थोड़ा सा इशू बन रहा है ये कि मार्केट क्या है इस समय। देखिए लो आज का 24,679, हाई आज का आपका 24,984, तो मतलब 300 पॉइंट की रेंज है निफ्टी में आज। ठीक है, 300 पॉइंट की रेंज इमीडिएटली पोस्ट बजट कोई बहुत बड़ी नहीं मानी जाएगी। 1% 1.25% हो गया, वो पार फॉर द कोर्स है। लेकिन सच बताऊं तो अभी भी मेरे हिसाब से मार्केट में बहुत असमंजस है। निफ्टी ऊपर है, बैंक निफ्टी नीचे है, मिड कैप और ज़्यादा नीचे है। हालांकि अब पिछले कुछ मिनटों में ज़रूर सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी एटलीस्ट वो लाइन तो वर्कआउट कर ही रही है कि बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है और मिड कैप्स थोड़े ज़्यादा गिरे हैं रिलेटिवली। सोने और चांदी एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब है, ये आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज भी अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो 1:2.5 के करीब का है। इंडिया विक्स अभी भी ऊपर है, हालांकि पिछले कुछ मिनटों में इंडिया विक्स नीचे आया है, ये अच्छी बात है। तो थोड़ा सा लेकिन जो कंफर्ट लेवल है उसके अभी भी ऊपर है। और क्या हुआ है, सोने और चांदी में ज़बरदस्त उठापटक, ये एक और बड़ी चीज़ मार्केट के लिए। ऑटोज़ में अच्छी पाएंगे आज मेरे ख्याल से। मेरे लिए जो सबसे कंफर्टिंग चीज़ रही, क्योंकि सुबह हमने इसकी बात की थी कि ऑटोज़ जो है ना, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब एक वापस री एंट्री का मौका आ गया है। और सुबह की रैली फेल हुई, लेकिन उसके बाद जो मिड मॉर्निंग के बाद जो रैली आई वो ज़्यादा सस्टेनेबल है, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और एक आध चीज़ और, ट्रेंड ने आज फिर 52 वीक लो लगा दिया। तो काफ़ी वीक स्टॉक्स हैं जहाँ पर प्रॉब्लम चले जा रही है। अदरवाइज ठीक है मार्केट। ओके, मार्केट फिलहाल तो ठीक आपने कहा, और कुछ चुनिंदा स्पेसेस भी बताए जहां पर बाइंग नजर आ रही है। हालांकि दिक्कत है कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स में, उसके भी विस्तार से चर्चा करेंगे हम। लेकिन रिकवरी निफ्टी ने दिखाई, बैंक निफ्टी भी रिकवर हुआ, लेकिन ब्रेथ खराब है मार्केट की। सर सवाल यही कि जो रिकवरी आज के सेशन में निफ्टी में देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी ने भी कोशिश की है, हालांकि पहले तो बहुत ही खराब नजर आ रहा था, लेकिन ब्रेथ में कोई रिकवरी नहीं है। तो टेक्सचर बड़ी तस्वीर क्या नज़र आ रही है मार्केट की? जैसे आपने कहा भी ठीक है, तो यहाँ से ये जो रिकवरी है कंटिन्यू होती हुई नज़र आएगी आने वाले टाइम में? बिल्कुल। मैंने कहा मार्केट ठीक है ना। आपने पिक्चर देखी धमाल? धमाल जी, देखिए मैंने। उसमें वो कहता है कि विजय राज उनको कहता है कि आपका एक इंजन बंद है और दूसरा इंजन चालू है। तो कहता है थैंक गॉड चलिए दूसरा इंजन चालू है। बोले नहीं, वो चालू क्वालिटी का है। तो अभी क्या है कि मार्केट में ठीक है, मतलब ठीक ही है, क्या मतलब अच्छा नहीं है। तो सेल ऑन रैली का टेक्सचर है, लेकिन सेलिंग कहाँ करनी है? देखिए अब मार्केट में आपको दिन में एक अच्छी ट्रेड चाहिए होती है। वो एक ट्रेड आज सुबह मिली जब हमने सुबह बात की थी कि अगर जहाँ पर भी ये पहली रैली फेल हो वहाँ पर बेचें और एक फर्स्ट आवर के हाई का स्टॉप लॉस लगा दें। हाँ। वो प्ले आउट हुई, हम वहाँ से 24,680 तक गए। बिल्कुल, उसके बाद एक इंटरडे में रैली प्ले आउट हुई, अच्छी बात है ये। मेरा रिस्क ये है कि जहाँ पे भी रैली फेल होगी वहाँ पर फिर एक सेलिंग का रिस्क आएगा। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि बजट को तो आप भूल जाइए, खत्म हो गया बजट। अब दूसरा बड़ा रिस्क हो रहा है ग्लोबल मार्केट का। और ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी, आप चांदी की वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, एक एक टिक में किस तरीके से चांदी, मतलब वो और सोना, मतलब 15% था, अब 10% रह गया। अब इंटरनेशनल में 72 तक गए, वापस 78 आ गए। तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। ग्लोबल मार्केट, कोरिया मार्केट 5% नीचे है। ऐसे में एक रिस्क ओपन हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स के गिरने का, और अगर ऐसा हुआ तो हम भी गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं गिरेंगे। तो जहाँ पे भी रैली फेल हो, बीच बीच में रैली बड़ी आएंगी, लेकिन बीच बीच में रैली बड़ी आएंगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जहाँ पर रैली फेल हो वहाँ पर बेचें और स्टॉप लॉस लगाएं उस हिसाब से। देखिए निफ्टी में कल के लो के टूटने का रिस्क बहुत हाई है, मैं अभी भी ये बात मेंटेन करूँगा। मेरा व्यू तभी नेगेटिव होगा जब आप 25,450 के ऊपर निकल कर ट्रेड करने लगेंगे। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक मेरा व्यू ये है कि अभी भी कल का लो टूटने का रिस्क है। हो सकता है और 2-3 दिन ना टूटे, उसके बाद टूट जाए। और मिड और स्मॉल कैप में दर्द है अभी भी। कुछ दिन चाहें तो ट्रेडिंग बंद कर दें, और बहुत थक गए हो तो कहीं घूमने चले जाएं, है ना, मतलब 2 में से एक चीज़ कर लें। लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग अभी ना करें। निफ्टी पर जहाँ तक अप्रोच है, सपोर्ट है आपका 24,700 से 24,800 पर, और बड़ा सपोर्ट है आपका 24,500 से 24,600 के बीच में। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? पहली रेजिस्टेंस मिलेगी 24,950 से 25,050 के बीच, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस 25,050 के ऊपर ही, मतलब मुझे लग रहा है कि एक डिसेंट रैली आएगी। आप 25,050 के ऊपर निकल के ट्रेड करने लगे तो शायद 450 तक वापस आएंगे, जहां मुझे लग रहा है कि इस मार्केट का असली टेस्ट होगा, जो हम 2 बार फेल हुए हम। 450 500 के ऊपर अगर आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो मतलब वर्स्ट इज ओवर, तब एक कंफर्ट मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। बैंक निफ्टी पर कुछ दिनों के लिए लेवल तलाशने दें,
अभी कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं है मेरे पास, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई ट्रेड नहीं है बैंक निफ्टी में। देखिए जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं और इतनी बड़ी, हालांकि आज रेंज जो हमने सुबह बात की थी, एक बेसिक व्यू था कि 57,500 से 58,500, मतलब 57,500 से 59,000, वो एक रेंज है, एक रेंज को मेंटेन कर रहा है बैंक निफ्टी। लेकिन जस्ट उस रेंज में घूमने से क्या होगा, उसमें ट्रेड करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग मूव्स आ रहे हैं, इसमें स्टॉप लॉस टारगेट आप कहाँ लगाएंगे, तो थोड़ा सा वो टफ है बेसिकली।